दोस्तों वंदे मातरम। आज मैं बहुत ही लंबे अंतराल के बाद आप लोगों को भूकंप की प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं। मेरी लास्ट प्रेडिक्शन 22 जून 2020 की थी, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा जिसमें कि जान माल का नुकसान भी होगा और रिएक्टर स्केल 5.27 होगा, जो कि मिज़ोरम में 22 जून को एक बहुत बड़ा भूकंप आया भी था, जान माल की भी हानि हुई थी और रिएक्टर स्केल अराउंड 6 रहा था। अभी तक मेरे जितने भी भूकंप की प्रेडिक्शन मैंने दी हैं उनमें 95% एक्यूरेसी रही है और वो सारे के सारे वीडियोस इंक्लूडिंग दिस मिज़ोरम वीडियो ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और जो 5% की जो डिफरेंस है उसमें कुछ ऐसा रहा है जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 11 अप्रैल 2020 को भूकंप होगा, जो कि 12 अप्रैल को हुआ था। तो इस तरह से ही डिफरेंसेस रहे हैं। और अभी जो सितंबर में भूकंप आने वाला है, जिसका चार्ट आप लोगों को स्क्रीन में दिया हुआ है और ये जो डेट निकल के आती है, जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो ये कुंडली देख के समझ गए होंगे कि ये कौन सी डेट और कौन सा समय बनता है। ये दिल्ली समय की मैंने कुंडली बनाई हुई है। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि भूकंप की जब भी बात आती है, जो हम सब लोगों की नॉलेज है, ज़्यादातर पृथ्वी में टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज़ के चलते ही भूकंप आता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, एक ग्रेविटेशनल पुल बना हुआ है। क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि उसका भी मैं साथ में आंसर दे रहा हूँ कि क्या एस्ट्रोलॉजी से भूकंप की प्रेडिक्शन की जा सकती है। मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ कि अदर देन सन जितने भी प्लैनेट्स हैं स्पेस में, जो हमारे गैलेक्सी में हैं, इनके बीच में जो नक्षत्र हैं साथ में इन प्लैनेट्स के चारों तरफ, और इनका एक वेद बना हुआ है पृथ्वी के साथ, जिसमें कि ग्रेविटेशनल पुल आप सूर्य के लिए मान लीजिए और एनर्जी पुल इन प्लैनेट्स का पृथ्वी के साथ, एनर्जी पुल एंड पुश, ये दोनों बने हुए हैं, जिसकी वजह से जिस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर ज़्यादा एनर्जी पूल होता है एक पर्टिकुलर समय में, उसी समय में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भूकंप आता है। और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे यंग लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और इसमें रिसर्च भी कर रहे हैं कि वो दिन बहुत नज़दीक है जब इस सब्जेक्ट पे एक ऐसी रिसर्च कर ली जाएगी जिसमें कि आने वाले समय में एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर कब भूकंप होगा, कितने रिएक्टर स्केल पे होगा और कौन सी डेट को होगा। ये बहुत जल्द होने वाला है। मे बी इसमें 5-6 ईयर लगेंगे, क्योंकि अभी भी ज्योतिष में 2 सब्जेक्ट, एक स्टॉक मार्केट और एक भूकंप, इनमें प्रेडिक्शन में दावा करना किसी एस्ट्रोलॉजर का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब ये जो कुंडली आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इसमें मैं बहुत ही शॉर्ट एनालिसिस दूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत दिन लगे हैं इसमें रिसर्च करने में इस डेट के लिए। और अगर ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अगर आप देखिए ध्यान से इस कुंडली में, तो आप देखेंगे कि जो पृथ्वी राशियां हैं, मकर राशि, शनि की राशि, जो शनि जिसमें बैठे हुए हैं मकर राशि में, उस दिन अगर आप डिग्री देखेंगे तो डिग्री निकल कर आती है 1.24 शनि की, और शनि रेट्रोग्रेड, और वो भी उत्तराषाढ़ा दूसरे चरण में सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं अपने पिता के घर में। मीन्स ये जो दिन है, इस दिन एनर्जी पूल बहुत ज़्यादा रहेगा सैटर्न और पृथ्वी के बीच में। अब हम चले जाते हैं शॉर्ट में डिस्कशन में वृष राशि, टॉरस राशि, जिसमें आप देखें कि पाप कातरी योगा बना हुआ है। और जो वृष राशि है बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुकी है। और अगर हम कन्या राशि की भी बात करें, जो कि पृथ्वी राशि बनती है, सो कन्या राशि
बुध बेशक एग्जॉल्टेड हैं, लेकिन हस्त नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा पिता हैं और बुध शत्रु हैं, बुध पुत्र हैं, और आप उसमें ये पिता और पुत्र शत्रु हैं। तो शत्रु राशि में, शत्रु नक्षत्र में चले जाना मीन्स ये राशि भी पीड़ित हो जाती है। बाकी नवमांश कुंडली में भी सेम लगन निकल के आता है, और मंगल भी वहाँ पर पीड़ित हैं। मैं इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहता। तो ये जो डेट निकल के आ रही है ये है 13 सितंबर 2020, और ये 12:15 दिन के उस समय का मैंने चार्ट बनाया है, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पूल मुझे दिखाई देता है, और एनर्जी पूल साथ में। ये अगर ऐसा कुछ होता है जो कि अब जब भी हम ऐसी प्रेडिक्शन देते हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर भूकंप के बारे में, तब हम यही प्रे करते हैं नेचर से कि हमारी प्रेडिक्शन सच ना हो, क्योंकि भूकंप होना और भूकंप कहना बहुत आसान है, लेकिन जब ऐसे चीज़ें होती हैं तो मानवता को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर कुछ ऐसा होता है तो अगर आप लोग चाहेंगे, जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कि टेक्निकल डिस्कशन, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए वीडियो होगा जो लोग समझना चाहेंगे कि ये प्रेडिक्शन कैसे की जाती हैं, जो कि कम से कम 2 घंटे का वीडियो होगा, तो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ज़रूर दूंगा। लेट्स सी कि ऐसा कुछ होता है फिर से या नहीं होता है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि 13 सितंबर प्लस माइनस कुछ डेट्स आप कर सकते हैं इसमें। अब बात आ जाती है कि कौन से एरियाज़ में इफ़ेक्ट रहेगा इस भूकंप का, जिसमें कि दिल्ली एनसीआर एक मेजर एरिया निकल कर आता है, और एपिसेंटर रोहतक साइड या गुड़गांव साइड ही दिखाई देता है, और जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट, गुजरात और साउथ की भी कुछ स्टेट्स के ऊपर ये भूकंप का प्रभाव दिखाई देता है। और नॉट ओनली दैट, दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ में ये जो समय निकल के आ रहा है, इससे थोड़ा सा प्लस माइनस आगे पीछे, ये भूकंप मीन्स बहुत सारी कंट्रीज़ में भी नुकसान के योग बने हुए हैं। और साथ में अगर आप देख रहे हो शुक्र और चंद्रमा जो कि कर्क राशि में बैठे हुए हैं, ये एक इंडिकेशन है, मेटेओराइट का भी इंडिकेशन है कि कोई ना कोई मेटेओराइट भी पृथ्वी से आकर टकरा सकता है, और योग बने हुए हैं। लेकिन इस पर मैंने अभी प्रॉपर शोध नहीं किया है, और इन्हीं दिनों का समय बना हुआ है, मे बी 30 सितंबर के आगे थोड़ा सा। तो इस पर भी मैं आप लोगों के लिए डिटेल में विश्लेषण लेके आऊँगा, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो मैंने अभी तक रिसर्च की है, मेटेओराइट ज़रूर गिरेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं सी साइड में, क्योंकि चंद्र राशि में बैठे हुए हैं शुक्र और चंद्र, या तो अलास्का साइड, या तो जो बर्फीले एरिया होते हैं अलास्का या कोई और एरियाज़, तो वहाँ पे ऐसे योग दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए, और अगेन जब भी हम ऐसी प्रेडिक्शन देते हैं तो मैंने रिपीटेडली मैं कह रहा हूँ कि हम यही प्रे करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो और हमारी भविष्यवाणी गलत साबित हो। दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद। भारत माता की जय।